नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आंकड़े का पौधा, जिसे हम आंख का पौधा या फिर मंदार का पौधा भी कहते हैं दोस्तों, यह पौधा शिव जी का अत्यंत ही प्रिय पौधा है और शिव जी को इस पौधे के जड़, इसके पत्ते और इसके पुष्प एवं फल बहुत प्रिय हैं दोस्तों। इसके जड़ के बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग तो होते ही हैं और इसके साथ ही इसकी जड़ में गणेश जी भी वास करते हैं दोस्तों। एक तांत्रिक यह पौधा है और जिसे हम मंदार का पौधा भी कहते हैं और कहा जाता है कि इसका एक टुकड़ा यदि आप कमर में धारण कर लें तो बांझ स्त्री को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है और अगर आप दाहिने भुजा में इसे धारण कर लें तो सौभाग्य बढ़ता है। और इस पौधे के जड़ में गणेश जी की आकृति कुछ साल पुराना होने पर अपने आप ही बन जाता है और गंभीर से गंभीर परेशानी भी इस पौधे की जड़ से समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, घर की रक्षा के लिए, तंत्र क्रियाओं से बचने के लिए इसके पौधे को यदि आप घर के मुख्य दरवाजे पर लगा देते हैं तो नज़र दोष, तंत्र दोष का प्रभाव, टोना टोटका सभी समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, मंदार के जड़ के बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन इस पौधे में फूल भी लगता है, आपने देखा ही होगा। यदि मंदार का पौधा आपके घर के बाहर अपने आप ही उगाया है तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, और नहीं उगा है तो आप लगा भी सकते हैं दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो मंदार का पौधा एक डंगाल लेकर उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार वार कर आपको उसको घर के बाहर ले जाकर फेंक देना है। इससे उनका स्वास्थ्य जल्दी ही ठीक हो जाएगा और ये नज़र दोष, बद्दुआ, बुरी शक्तियों आदि को समाप्त कर देता है। तो दोस्तों, इस पौधे में अद्भुत चमत्कारिक शक्तियाँ हैं जो जीवन के परेशानियों से, हर समस्या से आपको बचाता है। लेकिन इसके कुछ खास उपयोग भी होते हैं दोस्तों। मंदार के पौधे में जो फल लगा होता है और उस फल को लेकर आप आइए घर में, और कच्चा हो सूखा हो तो फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। सूखने के बाद तो यह उड़ जाता है, आपके हाथों में नहीं आएगा, लेकिन आप फिर भी ले आइएगा दोस्तों। इस फल को हल्का सा सुखा लें क्योंकि कच्चा रखने से यह सड़ जाएगा। अब लाकर आप अपने घर में इसका पूजा वगैरह जो भी आप करिएगा और छत में या फिर छज्जे पर या फिर कहीं भी ऐसी जगह इसे रख दें जहां ये सूख जाए, सड़े नहीं दोस्तों। इसके बाद लाल कपड़े में लपेट कर आपको इसको संभाल कर रख देना है। यह जीवन के हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा और चारों तरफ से आपकी रक्षा भी करेगा। ये जो इसका फल है, तो मंदार का जो पौधा होता है दोस्तों, वो बहुत ही काम का पौधा है। इस पौधे का जो पुष्प है, उस पुष्प को अगर आप नियमित रूप से शिव जी पर अर्पित करें तो जीवन के हर मुश्किलों से आप बाहर निकल आते हैं। यदि कोई शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो मंदार के पौधे के पास जाएं और मंगलवार और शनिवार को कोई रोके या टोके नहीं आपको दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और अगर सफ़ेद मंदार हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप उस पेड़ के पास चले जाएं और उस पेड़ को प्रणाम करें और वहीं पर आप बैठ जाएं, और बैठने के बाद मंदार के पेड़ का पत्ता पहले आप तोड़कर फिर बैठिएगा आप, और जितने भी आपके शत्रु हैं उतना पत्ता आप तोड़ लीजिएगा। और अब पत्ते पर जो मंदार के पेड़ से दूध निकलता है, उसी से शत्रु का नाम लिखकर उसी के जड़ में आप दबा दीजिएगा और उसके ऊपर मिट्टी आप डाल दीजिए। लेकिन दोस्तों, एक शत्रु के लिए अलग अलग पत्ता तो तोड़ोगे, लेकिन दूध आप निकालने के लिए, क्योंकि दोस्तों एक पत्ता में थोड़ा सा ही दूध निकलेगा, इसलिए दूसरा पत्ता तोड़कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और शत्रु का नाम भी लिख सकते हैं दोस्तों। शत्रु का नाम लिखते समय एक भाव मन में रखिए कि वो शांत हो जाए और आपको परेशान ना करे। ये प्रक्रिया लगातार 3 शनिवार या फिर 3 मंगलवार तक आप कीजिएगा। आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, वो चाहकर भी आपका नुकसान कभी भी नहीं कर पाएंगे, और दोस्तों आप सुरक्षित भी रहेंगे। तो दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।